आएगा तो मोदी ही, कहने लगे विरोधी भी। यह दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया, विपक्ष पर निशाना साधा, कांग्रेस की नीतियों पर हमला किया, फिर वो दावा किया जो विपक्ष की धड़कनें बढ़ाने वाला है। अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। जय श्री राम। ये मोदी का आत्मविश्वास है, आह्वान है लोकतंत्र के सबसे बड़े मुकाबले में बीजेपी की चक्रवर्ती विजय का, और संकल्प है लगातार तीसरी बार सत्ता की सीढ़ियों पर कदम रखने का। ये तस्वीरें भारत मंडपम में आयोजित बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की हैं, जिसके समापन पर प्रधानमंत्री मोदी कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूंक रहे थे। सत्ता के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने की रणनीति को शाब्दिक विस्तार दे रहे थे, तो हॉल जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूं तो पहले से तय है कि बीजेपी की चुनावी रणनीति देश की समृद्धि के संकल्प और सनातन संस्कृति के रास्ते तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचने की है। ये तस्वीर भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से और भी साफ हो गई, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया कि अब तो छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। उन्होंने अपना मिशन जारी रखा। ऐसे ही उनसे प्रेरणा लेकर के मैं अपने सुख वैभव के लिए जीने वाला व्यक्ति नहीं हूं। असल में ये सिर्फ संदेश भर नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को हैट्रिक विजय के भगवा प्लान का सेंटर पॉइंट समझिए, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द बीजेपी अपने चुनावी अभियान को धार देने में जुटी है। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी के समापन भाषण से ये बात पूरी तरह साफ हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने भाषण में सबसे ज्यादा जोर विकसित भारत संकल्प पर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने 2047 में देश को विकसित देश बनाने की बात कही हो, लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से उन्होंने बता दिया कि विकसित भारत संकल्प का महत्व उनके लिए क्या है। मैं बीजेपी सरकार का तीसरा टर्म सत्ता भोग के लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं राष्ट्र का संकल्प लेकर निकला हुआ व्यक्ति हूं। अगर मैं अपने घर की ही चिंता करता तो आज करोड़ों गरीबों के घर नहीं बना पाता। मैं देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के लिए जीता हूं, जागता हूं, जूझता रहता हूं। यानी विकसित भारत संकल्प भगवा राजनीति की चुनावी रणनीति का की पॉइंट होने वाला है, जिसकी पटकथा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का जो मंत्र दिया, उसमें सबसे ज्यादा जोर विकसित भारत संकल्प पर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू कश्मीर से हटाई गई धारा 370,
गरीब, युवा, महिलाएं और किसानों का कल्याण, ओबीसी वर्ग का विकास, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का डेवलपमेंट, ऐसे और भी कई मुद्दे और काम जिनका जिक्र पीएम मोदी ने किया। पिछले 10 साल की उपलब्धियां बताई, अगले 5 साल का विजन बताया, फिर दोहराया देश को विकसित बनाने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं और इस मोर्चे पर विपक्ष कहां खड़ा है। आजादी के बाद वर्षों तक जिन्होंने हमारे देश पर शासन किया, उन्होंने एक व्यवस्था बना दी थी। उस व्यवस्था में कुछ बड़े परिवारों के लोगों को ही सत्ता के केंद्र में रहे, उनके आसपास रहने वाले लोगों को ही राजनीतिक ताकत मिलती रही। अहम पदों पर परिवार के करीबियों को ही आगे बढ़ाया गया। हमने इस व्यवस्था को भी बदल दिया। हमने नए लोगों को मौका दिया कि वो हमारी व्यवस्था का हिस्सा बने और परिणाम ला करके दिखाएं। इससे व्यवस्था में नयापन आया और इसका लोकतांत्रिक स्वरूप कायम रहा। याद कीजिए, पिछले साल G20 सम्मेलन के वक्त इसी भारत मंडपम से प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार तीसरे टर्म में भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का दावा किया था। अब उसी भारत मंडपम से देश की चुनावी राजनीति के भविष्य पर सबसे बड़ा दावा किया है। आप जानकर के हैरान होंगे, अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।